अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र हमारा कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से फ़रमाइश आ रही थी नाज़रीन की, कमेंट्स में कह रहे थे कि बिलाल भाई आपको जॉब कैसे मिली? आप क्या काम करते हैं? आपका हमने इक्विपमेंट तो देखा है, लेकिन हमें थोड़ा-सा अपने जॉब के बारे में भी बताएँ कि किस नौइयत का काम है? क्या अगर हम भी करना चाहें तो हमें भी ये काम मिल सकता है? और आप इससे कितने पैसे कमा लेते हैं? ये काम आपको कैसे मिला? आप हमें भी ये जॉब दिलवा सकते हैं पाकिस्तान से या नहीं? लोग तो टाउन हाउस लेते हुए घबराते हैं, आपने फुली डिटैच्ड हाउस की बेसमेंट कैसे ले ली? बहुत लोग मेरे से ये बात पूछते जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना दूं जिसमें मैं सबको उनकी बातों का जवाब इकट्ठे ही दे दूं। तो सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, ये जॉब जो मुझे मिली, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ, इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये जॉब मिली। आपको पता है, मेरे से पहले जो लोग कनाडा आए हुए थे, वो मेरे से पूछते हैं, बिलाल ये जॉब तुम्हें कैसे मिल गई है? हमें भी किसी तरह से इसमें लगवा दो, हमें भी रिकमेंड कर दो। तुमने कैसे ये ली? इसमें क्या करना पड़ता है? But let me just tell you that it has invested a lot more in its technology lately, and most probably we're able to give you a very nice service where you are. तो ये जो आप सुन रहे हैं कि मैं बोलता हूँ फिर फ़ोन पर कोई और बोलता है, तो दरअसल मैं बिज़नेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा होता हूँ कंपनीज़ को, क्लाइंट्स को, उनके यूनिक सर्कमस्टांसेस और बजट्स के हिसाब से। और मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनके बिज़नेस को चमकाने के लिए कुलीदी किरदार अदा कर सकती हैं, बेस्ड ऑन माय मार्केट रिसर्च, कॉरपोरेट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। और उसके अलावा एक जो बहुत बुनियादी स्किल आपको ज़रूरत है ये काम करने के लिए, वो ना सिर्फ इंग्लिश बोलने की सलाहियत है, बल्कि अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी एक्सेंट में सुनी हुई इंग्लिश को समझने की सलाहियत है। इसी वजह से आईएलटीएस के बहुत पॉइंट्स होते हैं कनाडा की इमिग्रेशन में, क्योंकि हुकूमत जानती है कि इंग्लिश पर अच्छा कमांड होना कितना ज़रूरी है न्यू इमिग्रेंट्स के इमिग्रेशन के बाद यहाँ पर अच्छे से इंटीग्रेट करने के लिए, और इस सोसाइटी में अच्छे से रच बस कर एक प्रोडक्टिव किरदार अदा करने के लिए। Things don't work. Oh, Daryl. Oh, Daryl, things don't work that way. Yeah, in an ideal world. I understand. I understand that. But one thing we could do for sure is that we could give you a तो ये जॉब मुझे मिली थी इंडीड पर। इंडीड ही कनाडा में जॉब सर्च के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, सर्च इंजन्स है। जो भी नई जॉब्स आती हैं सबसे पहले इंडीड पर एडवर्टाइज होती हैं। और कनाडा की अच्छी बातों में से एक ये भी है कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे कोविड के बाद से बहुत सी कंपनीज़ ने अपनी ओवरहेड कॉस्ट्स को भी रिड्यूस करने के लिए और कोविड के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस करने के लिए भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि एम्प्लॉयज़ घर से भी काम कर लें। तो इसकी वजह से कंपनीज़ को भी सहूलत हुई कि उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो गए, और हमारे जैसों को तो बहुत ही फ़ायदा हुआ ही कि ना आने जाने की कोई झंझट या खर्चा है, बल्कि पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ भी हम गुजार पाते हैं और साथ में पैसे भी कमा पाते हैं।
अभी आप देखें ज़ोहा को स्कूल से छुट्टी हुई तो वो मुझे स्ट्रेट दरवाज़ा खोल कर मिलने के लिए आ गई। अब अगर मैं बाहर काम करता होता तो मैं शाम को कहीं आता, Is आठ it? 8 बजे तो छुट्टी होती है, तो उसके बाद मैं 9:30 बजे तक घर पहुंचता, तब तक ज़ोहा को हम सुला चुके होते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए। तो बहुत इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर और I वर्क लाइफ understand. बैलेंस पर, और आप मेंटली एट पीस रहते हैं इस किस्म की जॉब में। Trust me, has lately invested a lot in its technology, and I'm positive that in New Brunswick are very good now. तो जब तक ये जॉब नहीं थी तो जो हम पाकिस्तान से प्रूफ ऑफ फंड्स लाए थे वो पैसा पानी की तरह बहता जा रहा था, और एक एक महीने में 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था पाकिस्तानी। हम वी वर बीइंग सेट बैक बाय दैट अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ जब तक जॉब नहीं मिली। फिर जब से जॉब मिली तो साथ ही साइमल्टेनियसली अल्लाह के फजल से चाइल्ड बेनिफिट और दूसरे एडवांटेजेस भी आने शुरू हो गए। तो नाउ जॉब की इनकम कंबाइंड विद ऑल द बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू मेक अ वेरी डिसेंट लिविंग हेयर। जो So it's based on इधर others' जो हमसे reviews. पहले से भी लोग हैं वो भी देखकर काफ़ी Since you said माशाल्लाह इम्प्रेस होते हैं। कहते हैं कि हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो 8-8 10-10 महीने या तो जॉब सर्च करते रहे या फिर बैठ गए, इतनी उन्होंने हिम्मत नहीं की, लेकिन तुम्हें हम देखते हैं कि माशाल्लाह दूसरे महीने के बाद से ही तुम यहाँ पर सही नज़र आ रहे हो, मतलब कि हर लिहाज से। positive reviews. Just a matter of trying. Yes. Yeah. तो ये जॉब करके एक तो मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, जो कल को मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा अच्छी से अच्छी सैलरी के लिए उसमें बहुत काउंट होगा। दूसरे नंबर पर यहाँ का कल्चर मुझे समझ आ रहा है, यहाँ का बिजनेस मॉडल मुझे समझ आ रहा है कि कल को मुझे खुद बिजनेस इस्टेब्लिश करना हो तो मुझे पता होगा कि उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, क्या प्रोटोकॉल होते हैं और क्या वर्क मेथडोलॉजी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जॉब में सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल एथनिसिटीज़ एंड कल्चर्स इन कनाडा ऑन अ डे टू डे बेसिस, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ये भी पता चलता है कि मार्केट में किन चीज़ों की शॉर्टेज है और क्या स्किल्स यूज़ करते हुए कोई ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर की जा सकती हैं कि उन गैप्स को फिल किया जाए और साथ ही प्रॉफिट बनाया जाए। So it will essentially but like you got you g- but like you will not be tied into any contract if you are found to be a no risk or low risk customer, because for every customer we first conduct, and if you pass that credit evaluation you may not have to pay anything down. It will be a $0 down. Subsequently you will be paying 2 years monthly payments. तो नाजरीन, साथ साथ मैं क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स को मैनेज करता रहता हूँ, साथ साथ मैं खाता पीता रहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ड्यूरिंग द वर्क आवर्स जो भी खाना पीना मैं साथ में रखूँ वो हेल्दी डाइट हो, वो जंक ना हो। इसलिए मैंने हिना से कह के स्पेशली उबले If you leave it for हुए them, चलो उबले हुए मुझे क्यों मार रही हो? हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट। हर 2 घंटे बाद ऐसी हेल्दी डाइट आती है ना, वो किचन की सत्यानाशी करके निकलती है। तो मैंने हिना से स्पेशली कह के उबले हुए चनों की चाट बनवाई ताकि वो एक हेल्दी चीज़ हो, क्योंकि आपको पता है चने खाने से इंसान मोटा नहीं होता। इसलिए आप हेल्थ कॉन्शियस। और साथ में मैं मैंने जलेबी खा ली, फिर उसके बाद मैंने गुलाब जामुन खाए, फिर मैंने रबड़ी खाई, साथ में मैं मैंने पेस्ट्री भी खाई।
साथ में Fair enough साथ में मैं अदरक और शहद वाली चाय पीता हूँ, for a company to keep. just to keep myself hydrated and keep me going through the day without getting bored. लेकिन कोशिश होती है कि जल्दी से नवाला ले लूँ या खा लूँ, चबा लूँ इससे पहले कि मेरे बोलने की टर्न आ जाए, because all these calls are monitored and recorded, or they have to fit upon a certain criteria of quality. तो एक तरह से बड़ी कूल जॉब है, इन द सेंस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को एक तो जॉब्स ही नहीं मिल रही, जिनको जॉब्स मिल रही हैं आउटडोर मिनिमम वेज पर मिल रही हैं, और उस पर उनको आने जाने का भी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, खुद से पे करना पड़ता है आने जाने के लिए, और आने जाने में कितना कितना वक्त बर्बाद होता है, मतलब इजीली 1.5 से 2 घंटे आने जाने में ख़र्च हो जाते हैं, उसके अलावा जो एक्सपेंस होता है आने जाने का, और डेली फिर जाने से पहले भी तैयारी करनी होती है, सो बहुत ज़्यादा वक्त भी उसमें निकल जाता है। तो इसमें घर बैठे मैं माशाल्लाह कमा रहा हूँ, तो एक बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है ये कि मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाता पीता रहता हूँ। आई गेट टू यूज़ वॉशरूम, आई गेट टू ऑफ़र प्रेयर्स जब उनका वक्त होता है, मतलब मैं पहली ब्रेक में ज़ोहर पढ़ लेता हूँ, दूसरी ब्रेक में असर पढ़ लेता हूँ। तो ये तो अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है ऐसी जॉब। ये है कि मैं और भी साथ में सर्च कर रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन अभी तक जो मिली है मैं अल्लाह ताला का आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ फॉर व्हाट इज़ गिवन मी। तो जब लंच ब्रेक होती है तो मैं बाहर गार्डन में रखे हुए टेबल कुर्सी पर अपना मील ले जाता हूँ, जो भी मुझे खाना होता है। वैसे कोशिश होती है बस कुछ हल्का ही खाऊं और ज़्यादा फैटी कुछ ना हो और कुछ तबीयत बोझल करने वाला ना हो। तो कभी स्पैगेटी ले ली, कभी बस कावा वगैरह पी लिया, और फिर रात में रनिंग या वॉक करने के लिए भी निकलता हूँ। तो ओवरऑल थोड़ा लाइट रहने की कोशिश करता हूँ, और ज़बरदस्त माशाल्लाह हमेशा मुझे लगता था कि पता नहीं कनाडा वाली जॉब मैं कभी कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि हम उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट उस तरह से समझते हैं पाकिस्तान में बैठे। लेकिन हैविंग गॉन थ्रू इट, हैविंग बिन हेयर एंड डन दैट, मैं समझता हूँ कि शायद इंसान को अल्लाह ताला जिस किस्म के हालात में डालता है तो उनसे डील करने के लिए उसी के मुताबिक हिम्मत और हौसला और स्किल्स भी दे देता है, तो चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छा चल रहा है सब कुछ। आप लोगों की दुआएं हैं, और आप लोगों से दरख्वास्त है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में माशाल्लाह लिखें। ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है, और बताएं कि क्या आपको मेरी जॉब की समझ आई, या आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका आपको जवाब भी दे दूँ। और जस्ट स्टे कनेक्टेड, और आपको कैसी लगी मेरी जॉब ये भी बताइएगा। आपके ख़्याल में ऑफिस वाली जॉब बेहतर होती है या घर से इंसान अगर वर्क फ्रॉम होम कर सके तो वो बेहतर होता है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।